अच्छा जी। अच्छा, आज हम लोग ने बात करनी है फंक्शंस के बारे में। आई होप हमने पहले बात नहीं की होगी। फंक्शंस। ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस बेसिकली एक ब्लॉक होता है कोड का, जो सिर्फ तब रन होता है जब उसको बुलाया जाए, वरना वो बेचारा कुछ भी नहीं करता, बस पड़ा रहता है अपनी जगह पर। सही है। बाकी सारे जो कोड है ना, जैसे हम लिखते हैं प्रिंट की कमांड, ये सब एक्स वाई जी, तो वो सब रन होते हैं जब भी हम उसको रन करें कोड को। लेकिन फंक्शन सिर्फ और सिर्फ तब रन होगा जब उसको बुलाया जाए। अब फंक्शन डिफाइन करने का तरीका क्या है? इसका तरीका सिंपल ये है कि पहले एक कीवर्ड आता है डेफ नाम से, ये इसका कीवर्ड है। इसके बाद ये एक्सपेक्ट करता है कि यहाँ पर आपको मुझे नाम दोगे, नेम। सही ना? ये नेम आपका होता है फंक्शन नेम बेसिकली। अब ये कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका दिल में है चाहे करो। लेकिन अच्छा, वो बाद में बताता हूँ। और फिर इसके बाद वापस से चीज़ ये फंक्शन का है पैरेंथेसिस, और फिर कॉलन या सेमी कॉलन, जो भी है। ये इसका बेसिक वो है, सिंटैक्स है। सही है। अब ये जो पैरेंथेसिस है, इसके अंदर बहुत सारे आपके पास चॉइसेस, आप क्या क्या कर सकते हो और क्या क्या नहीं कर सकते, वो हम देखेंगे आगे जाकर। नेम जब आप यूज़ कर रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आप पाइथन के जो अपने कीवर्ड्स हैं उसको यूज़ ना कर रहे हो। जैसे प्रिंट कीवर्ड है, तो प्रिंट का फंक्शन ना बना रहे हो आप बैठकर। आ, कब कब जब आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, जी। सही है, तो यहाँ पे जो नाम लिखोगे उसके अंदर फोर नहीं यूज़ कर सकते हैं, वाइल नहीं यूज़ कर सकते। बेसिकली जो भी पाइथन के कीवर्ड्स आपके जहन में आ रहे हैं, तो वो यहाँ पे नहीं यूज़ करना। अब उसको चेक करने का तरीका क्या है? वीएस कोड में अगर आपको लग रहा है ना यार ये चीज़ फंक्शन है या नहीं है, तो उसका तरीका ये है, यहाँ पर आप लिख के देखो टाइप। अब देखो टाइप ऑटोमेटिकली आ गया, मतलब टाइप इसका कोई कीवर्ड है, तो मैं टाइप नाम यूज़ नहीं कर सकता। सही है। इस तरह अब हम कोई भी फंक्शन उठा लेते हैं आर्बिटरी, डेफ फंक्शन, और प्रिंट लिख देते हैं आई वॉज कॉल्ड फ्रॉम फंक्शन। उसको रन करते हैं, देखते क्या होता है। कोई मुझे बताएगा अगर उसको रन करूंगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, सब डिफाइन है खाली। एग्जैक्टली exactly. अभी हमने इसको कॉल नहीं किया, सिर्फ डिफाइन किया, तो कुछ भी नहीं करेगा ये, भाई साहब चलेगा, बंद हो जाएगा और हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। यहाँ पे चल रही है, एक मिनट, कुछ भी नहीं हुआ। इसका तरीका क्या है? आप उसको नीचे जाके कॉल करो फंक्शन को, तो हम इसको कॉल करते हैं फंक्शन एंड देन ऐसे। अब इसको मैंने कॉल किया है, तो फिर ये फंक्शन रन करेगा, और इसने रन कर दिया। सही है। इसका सिंपल एक फॉर्मेट है। अब हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसके अंदर हम पैरामीटर भी डालें कोई ना कोई। सही है। सपोज कर मैं पैरामीटर डालता हूँ ए एंड बी। सही है, दो पैरामीटर्स हैं। मैं इसको बोल देता हूँ प्रिंट आई वाज गिवन टू वैल्यूज। अच्छा, अब अगर मैं इसको रन करूँ इस तरह बिना कोई वैल्यू दिए हुए, तो क्या होगा? हाँ तो ये तो यहाँ पे हाँ, क्या होना चाहिए अगर मैं इसको अभी रन करूँ इस कंडीशन में, तो क्या होगा? आर्ग्यूमेंट मांगेगा, डाटा। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि मैंने ऊपर फंक्शन को डिफाइन करते हुए बोला है कि मैं दो वैल्यूज लूंगा, दो पैरामीटर्स लूंगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ तो मैंने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है। हम इसको रन करके देखते हैं कि इसने एरर जनरेट कर दिया। टाइप एरर। क्या एरर है? कि फंक्शन मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स ए एंड बी। तो ये प्रॉब्लम है। हमें यहाँ पे कोई भी वैल्यूज देना ज़रूरी है। हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने वैल्यूज ऊपर यूज़ ही नहीं की है। तो रन करता हूँ, ऐसे परफेक्टली काम कर दिया। अगर हम ये चाहते हैं कि यार मैं वैल्यू तो रन करना चाह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कभी कभी मेरा यूज़र है ना कोई भी वैल्यूज ना दे मुझे। अगर मैं, अच्छा सपोज करो मैं एक वैल्यू दूँ यहाँ पर, फिर क्या होगा? नहीं पता। नहीं। हैं?
अब अगर यहाँ पे मैं सिर्फ एक वैल्यू दूंगा ना और उसको मैं रन करता हूँ तब भी पाइथन एरर देगा। रीजन क्या है कि जब आपने यहाँ पे दो पैरामीटर डाले ना तो आपको दो ही देने हैं, ना उससे कम देने हैं ना उससे ज्यादा देने हैं। दोनों सिचुएशन में ये पाइथन एरर देगा। अभी क्या एरर दे रहा है, कह रहा है एक आर्ग्यूमेंट मिसिंग है। मैं एक से ज्यादा दे देता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे देता हूँ 3 and 4। मैंने दो तीन आर्ग्यूमेंट दिया। अब रन करते हैं क्या होता है। अब ये बोल रहा है फंक्शन टेक्स टू पोजीशन आर्ग्यूमेंट बट 3 वन गिवन, मतलब फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट लेता है लेकिन आपने तीन दे दिए, तो ये मेरी समझ से बाहर है। अब अगर कोई इस तरह का फंक्शन आप बना रहे हो जिसमें आपको पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कि यार यूजर मेरा पता नहीं कितने इनपुट देगा, कितने वो देगा, तो एक चीज होती है, इसको हम यूज करते हैं फंक्शन पैरामीटर डिफाइन करने में, स्टार। और स्टार के बाद आप पैरामीटर का नाम लिख देते हो, जो भी नाम है, ए बी या कुछ भी। वैसे नॉर्मली ये होता है आर्ग्स। जब आपको ना पता हो ना कि नंबर ऑफ कितने वो हैं इनपुट हैं, तो ये इसका वो यूनिवर्सल वे है, स्टार और आर्ग्स। आर्ग्स क्या होता है, आर्ग्स बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है आर्ग्यूमेंट का। जरूरी नहीं आप ये यूज करो, सही है, लेकिन रिकमेंडेड होता है कि जब आपको बहुत ज्यादा लेने हैं तो ये यूज करें कीवर्ड। अब इस कीवर्ड का मतलब क्या है, ये बता रहा है कि भाई यूजर के पास आर्ग्यूमेंट डालने की चॉइस है, वो जितने भी डालना चाहे डालता रहा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्राई करते हैं, स्टार्ट कर दिया आर्ग्स। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये रन कर जाएगा। रन कर दिया। और सपोज करो मैं सिर्फ एक वैल्यू डालूं तब भी रन करेगा। क्या ये 0 वैल्यू पे रन करेगा, लेट्स सी। 0 पे भी रन कर रहा है, 1 पे भी रन कर रहा है, 2 पे भी रन कर रहा है। जितना दिल चाहे उतनी वैल्यूज डालो, आप उसको रन कर सकते हो। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि यार मैंने वैल्यूज तो ले ली, अब मैं वैल्यूज को यूज कैसे कर सकता हूँ, उसको भी देख लेते हैं। सपोज करो मैं यहाँ पे वैल्यूज दे देता हूँ, हेलो पाइथन बाय। अब ये तीन वैल्यूज मेरे फंक्शन के अंदर जा रही हैं। मैं इसको देख लेता हूँ, रिटर्न, और रिटर्न नहीं, पहले प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट आर्ग्स। देखते हैं क्या होता है। ये देख रहे हो कैसा आया, इसने टपल बना दिया, ये डेटा टाइप है। इसने क्या किया, सारे के सारे जो भी मैंने आर्गुमेंट्स देते हैं उन सबको एक टपल के अंदर बना दिया है। अब मैं अगर चाहूँ तो इन सबको वैल्यूज को एक्सेस कर सकता हूँ। दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे फॉर लूप लिख दूँ, फॉर आई या फॉर वैल्यू इन आर्ग। मेक श्योर क्या करो, यहाँ पे जो वेरिएबल लिख रहे हो ना उसको मीनिंगफुल बनाओ, कि ये प्रोग्रामिंग की अच्छी हैबिट होती है। तो फॉर आई एक्स या वाई ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं लेकिन रिकमेंडेड नहीं होते ये। तो इसका हम क्या कहते हैं, प्रिंट वैल्यू। अब अगर इसको मैं रन करूंगा तो ये वन बाय वन हर एक वैल्यू को एक्सेस करेगा। पहले हेलो को हेलो प्रिंट करेगा, देन पाइथन प्रिंट करेगा, और फिर बाय और बाय को प्रिंट करेगा। ये देखो, हेलो पाइथन बाय। इसका एक तरीका ये है। दूसरा तरीका में मसला ये है कि उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कितने इनपुट आए हैं। उसका मैं तरीका बता देता हूँ, लेट्स गो अहेड। पहले तो मैं स्ट्रिंग की एग्जांपल दूँ, इसमें वापस आता हूँ। जब हम लोग कोई भी पाइथन में स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं ना, सपोज करो मैंने अली डिफाइन किया है, तो पाइथन या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, इसको एज ए स्ट्रिंग नहीं सेव करती है, ये इसको कन्वर्ट कर देती है एरे के अंदर। मतलब एरे कैसे बनती है हमारे बैकएंड में, कोई भी वो जाके मेमोरी बॉक्स उठाएगा। मेरा सपोज करो ये मेरा मेमोरी बॉक्स है, ये मेरा वो है, एंड देन सपोज करो इसके अंदर हमारे मेमोरी चंक्स बने हुए हैं। ओके, अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ एक मेरा मेमोरी ब्लॉक है, वैसे तो बहुत बड़ा होता है, मैंने बहुत छोटा बनाया हुआ है। और ये मेरा मेमोरी ब्लॉक नंबर 0 1 2 0, बल्कि छोड़ो इसको ना, और आसान कर देते हैं। मैं इसको बोलता हूँ ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है,
ये 3 है, ये 4 है, 5 8 9 10 एंड 11। ये मेरा ये मेरा मेमोरी का ना नंबर्स है। अगर मुझे सपोज करो अली को सेव करना है, तो बाय डिफॉल्ट मेरा प्रोग्राम क्या करेगा, वो जाके बोलेगा यार कौन सी इसमें फर्स्ट मेमोरी एम्प्टी है, वो बोलेगा 0 एम्प्टी है, तो बोलेगा इट्स ओके। आप एक काम करो, 0 को असाइन कर दो ए करेक्टर, और इसके फौरन बाद जो भी मेमोरी आपको एम्प्टी मिल रही है उसको इसके साथ कनेक्ट कर दो। सही है, मतलब वो एक्सेप्ट करेगा कि 0 के बाद 1 फ्री है, परफेक्ट। मैं इसके अंदर एल डाल देता हूँ। फिर इसके बाद कौन सी फ्री है, 2 फ्री है, मैं 2 के अंदर आई डाल दूंगा। अरे के अंदर बेसिकली बैकएंड में, मतलब जब स्ट्रिंग डाल रहे तो बैकएंड में क्या हो रहा है, आपके सारे कैरेक्टर डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट में जाके सेव हुए हैं। अब 0 वाली जो वैल्यू है ना मेमोरी, इसको पता है कि मैंने अरे का इनिशियलाइज हूँ, मैं हेड हूँ, और मेरे बाद कौन कॉल होना चाहिए, एड्रेस नंबर 1 कॉल होना चाहिए। एड्रेस नंबर 1 कह रहा है कि भाई मेरे बाद भी कोई वैल्यू है, हाँ है। वो कहेगा कि अगर यूजर बोलता है तो मैं उसके बाद उसको ट्रांसफर कर दूंगा मेमोरी नंबर 2 पे। जब मैं मेमोरी नंबर 2 पे पहुंचूंगा तो ये वापस सवाल पूछेगा कि क्या मुझे कोई और वैल्यू कॉल करनी है, बोलेगा नहीं, दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ योर एरे। नॉर्मली ये होता है। अब सपोज करो अली है, अली के अंदर मुझे एल को एक्सेस करना है सिर्फ और सिर्फ, तो मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। इसके अंदर हम लोग एक मेथड यूज करते हैं जो हमने शायद यूज किया था या नहीं, पता नहीं। उसका तरीका ये है कि मैं लिखूंगा अली, या जिस वेरिएबल में भी अली सेव है उसको लिख दूंगा, और इसके आगे लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, एंड इसके बाद में इंडेक्स लिख दूंगा एल का। अब एल का इंडेक्स क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो मैं लिख दूंगा 1। हाँ तो ये ऑटोमेटिकली मुझे वो वैल्यू दे देगा इस स्ट्रिंग में से जो कि फर्स्ट इंडेक्स पर है। सही है। जी। अगर देखना चाहो तो यहाँ पे देख भी सकते हैं हम लोग। पाइथन मैंने लिखा अली, देन 2 1, ये इसने एल प्रिंट कर दिया। और दूसरा तरीका क्या है, मैं इसको कहीं स्टोर कर लूँ, ए के अंदर मैंने स्टोर कर दिया अली। वन सेकेंड में अब ए के साथ एक्सेस करके यहाँ 1 लिखता हूँ, और ये आ गया एल। सही है। तो ये तरीका सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग में नहीं होता, आपके पास अगर लिस्ट है, लिस्ट में भी आप यही काम कर सकते हो। सपोज करो मेरे पास लिस्ट है, अली है, मेहदी है, एंड देन आई डोंट नो हुसैन है। सेट है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे वो वैल्यू मिल जाए जो इंडेक्स मेरी लास्ट लिस्ट के लास्ट में है, इंडेक्स नंबर 2 पर है, तो उसको मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। अरे क्या बेवकूफ़ी की मैंने, इसको मैं कहीं स्टोर ही नहीं किया, तो पकड़ूंगा कैसे। ओके, अब ये स्टोर्ड है, सेट है। अब मैं वापस बात करता हूँ कि मुझे लास्ट वैल्यू चाहिए जो कि सेकंड इंडेक्स पर। कैसे पकड़ूंगा, मैं बोलूँगा LST 2, हुसैन आ गया। एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है, जब भी आपको इंडेक्स आखिरी वाला इंडेक्स उठाना हो ना, बिल्कुल लास्ट में गया है, तो आप यूज करते हो सिंटेक्स -1। -1 बेसिकली बताता है कि आपको बिल्कुल लास्ट वाली वैल्यू चाहिए। आपको नहीं पता कितनी लंबी लिस्ट है, मुझे बस कंसर्न है कि मुझे आखिरी वैल्यू दो। तो मैं क्या करूंगा, LST -1, इसने मुझे उठा के दे दिया हुसैन। सही है। ये इसका तरीका है। अब इसी चीज को हम यूज करते हुए यहाँ पे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स के साथ भी खेल सकते हैं। सपोज करो मैं फॉर लूप नहीं यूज करना चाह रहा, मैं आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज को इंडेक्स से उठाना चाह रहा हूँ उनके, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे करूंगा कि आर्ग, पहले मैं करता हूँ प्रिंट आर्ग 0, देन मैं 4 बार करता हूँ सिंटैक्स 1 2 3। अब मुझे कोई बताया कि मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा इस कोड को। एक तो दिमाग कह रहा है आ जाएगा, तो कह रहा है कि शायद 3 प्रिंट हो, शू के 1012 प्रिंट हो, बाकी प्रिंट ना हो। ओके, अच्छा जी। हुसैन आपकी कोई राय है इसके बारे में। लेकिन नहीं, दादा ये कह रहा है कि एरर आएगा। यही है, यहाँ पे पूरा ही प्रिंट नहीं होगा, कि आधा प्रिंट करने को बोल दिया 3 पे। हाँ 2 हाँ, तक हो जाएगा, 3 नहीं करेगा। सही है, देख लेते हैं। अच्छा होगा क्या बेसिकली, हम इसको रन करते हैं पहले, फिर बात करते हैं। पहले मैं इसको बंद कर दूं पाइथन को। ओके, लास्ट रन इट, ये हो गया।
इसने हेलो प्रिंट किया, पाइथन प्रिंट किया, पाई प्रिंट किया। जब आखिरी पे आया तो ये लाइन नंबर 10 पे, जो कि ये वाली लाइन है, लाइन नंबर 10 में जा रहा है। हाँ ये भी अच्छा है, ये कनेक्टेड है। अभी क्या करे, ये बोला लाइन नंबर 10 में इशू आया है, कहाँ पर, इस लाइन में। तो मैं ठीक है, मैं यहाँ चला गया। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है एरर क्या है। इसी के बाद ये कह रहा है कि लाइन नंबर 8 में, मतलब ये फंक्शन के अंदर गया है, उसके बाद लाइन नंबर 8 पे कोई एरर आया है। क्या एरर आया है? टपल इंडेक्स। इसको कुछ लोग टपल बोलते हैं, कुछ ट्यूपल बोलते हैं, आपकी मर्जी है। इसको टपल बोलो, ट्यूपल बोलो, आपकी मर्जी है। सही है। इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का मतलब क्या है कि आप किसी इंडेक्स की वैल्यू को पकड़ना चाह रहे हो, यूज करना चाह रहे हो, लेकिन वो एक्चुअल में मौजूद ही नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं अली की, क्योंकि उसका बनाया हुआ सामने। सपोज करो मैंने लिखा अली, और मैं बोल रहा हूँ कि इसकी वैल्यू ला दो मुझे थर्ड इंडेक्स की। तो मेरा पाइथन बोलेगा ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स तो एम्प्टी है। इसका मतलब अली 3 इंडेक्स को यूज ही नहीं कर रहा, तो इससे एरर आ जाएगा आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ रेंज का मतलब क्या है कि आपने वैल्यू एक्सेस करने की कोशिश की है, वो वाली जो कि आपका हिस्सा ही नहीं है, आपका पार्ट ही नहीं है। सही है। अब इस चीज से हम बचे कैसे हैं आर्ग्यूमेंट्स में? अब यहाँ पे अगर आते हैं, इस चीज से कैसे बचे? मुझे तो नहीं पता, नहीं यूजर ने कितने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। तो वंस अगेन इसका एक और तरीका है। क्या? मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ लगा देते हैं लेंथ इक्वल टू len लेंथ ऑफ आर्क्स। ये मुझे बता देगा कि मेरे आर्ग्यूमेंट्स कितने आए हैं मेरे पास। मैं प्रिंट कर देता हूँ लेंथ, इसको रन करते हैं। उसको 3 प्रिंट करना चाहिए, 3। इससे मुझे बता दिया कि मेरे पास आर्ग्यूमेंट कितने हैं, 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब वापस मेरे पास मर्जी है कि मैं इफ़ की कंडीशन लगा के सबको कॉल करता रहूँ। अब मेरे पास अगर 10 आर्ग्यूमेंट होंगे तो क्या मैं 10 की प्रिंट कमांड कमा रहा हूँ? नहीं, बेवकूफ़ी ये है, आ इसलिए जाते करना। चांस चढ़ा कर। सही है। अब सपोज करो, एक और तरीका है फॉर लूप, एक ये होता है। दूसरा फॉर लूप कैसा होता है? तो ये जो वैल्यू है, हाँ आर्ट्स की वैल्यू जो लेंथ है, हाँ हाँ। वो हम अपने लिए कर रहे हैं ना, यूज या यूजर के लिए? नहीं नहीं, अपने लिए कर रहे हैं हम तो अभी, जी कि मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ कि कौन कौन सी वैल्यूज आई उनको मुझे एक्सेस करना है। तो एक तरीका तो जी हमने देखा था फॉर लूप का है। दूसरा तरीका मैंने देखा था कि मैं यहाँ पर इस तरह करता आ रहा हूँ, लेकिन अब मुझे नहीं पता 10 20 15 जितने आर्ग्यूमेंट आएंगे इतने तो मैं प्रिंट नहीं लगाऊंगा। तो एक और तरीका ये है कि हम यहाँ पे लेंथ पकड़ लेते हैं पहले, फिर लेंथ को यूज़ करते हुए फॉर लूप चलाते हैं। फॉर आई, या फॉर आई डी एक्स इंडेक्स इन लेंथ और इन रेंज लेंथ। अब क्या होगा? अब मैं डायरेक्ट प्रिंट ये नहीं कर सकता आई डी एक्स। अगर मैं ये करूँगा तो मेरे पास सिर्फ नंबर आएगा 1 से लेकर जो भी इसकी लेंथ है वहाँ तक। इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। 0 1 2। मैं ये नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ जो वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट हो। तो उसका तरीका क्या है? मैं बोलूँगा आर्स में जाओ और आर्स के अंदर आई डी एक्स की वैल्यू पकड़ते रहो। तो पहले ये 0 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर फर्स्ट इंडेक्स की, देन थर्ड इंडेक्स की। रन किया ये। अब आपका सवाल यहाँ पर ये हो सकता है कि भाई, जब ये फंक्शन, ये लूप भी यही काम कर रहा था और ये लूप भी यही काम कर रहा है, दोनों में वैल्यूज मुझे सेम प्रिंट आ रही हैं, तो फ़र्क क्या है? मतलब ज़रूरत क्या है कि मैं इतनी मेहनत करूँ इस लाइन के लिए? मैं ये क्यों नहीं लिख दूँ सिंपल? कोई आइडिया है आपके माइंड में क्यों ज़रूरत पड़ी है हमें इसकी? इसलिए क्या, हमें नहीं पता कितना आर्गुमेंट्स आएंगे हमारे पास। तो तो ये वाला फंक्शन भी तो ऐसे, ये फॉर लूप भी ऐसे ही काम कर रहा था, अगर बदले ना पता हो मैं। ये फॉर लूप भी बिल्कुल परफेक्ट ऐसे ही काम कर रहा है। लेट मी शो यू एग्जैक्टली। हाँ, तो वही लगा दें। अगर उसके साथ और के साथ लेंथ डिफाइन कर दें। वो तो कर सकते हैं, डायरेक्ट एक लाइन में भी कर सकते हो, मसला नहीं है।
ऑफ CLS करके। ये देखो दोनों का आउटपुट एग्जैक्टली सेम है, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। तो फिर क्यों, मतलब फर्क क्या, मतलब रीजन क्या है इन रियलिटी इस लूप को यूज करने का और इस लूप को यूज करने का? कि हम्म हम्म अबे भाई तो अच्छा जी। मैंने पूछा था कि इस वाले फॉर लूप में और उस वाले फॉर लूप में फर्क क्या है। सिंपल एक फर्क है। देखो बहुत सारी दफा ऐसा होता है, अभी तो इतना कोई ऐसा फर्क नहीं है इसके अंदर, दोनों का काम सेम है लेकिन पर्पस दोनों का डिफरेंट होता है। जब उसको लिखते हो ना बड़ा फायदा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ये करना चाह रहे होते हो कि आप वैल्यू ढूंढना चाह रहे होते हो कोई स्पेसिफिक वैल्यू। सपोज करो मैं इसके अंदर वैल्यू ढूंढना चाह रहा हूँ कि हेलो कहाँ पर आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा इफ वैल्यू इक्वल्स टू हेलो। सही है ना। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मुझे ये तो पता चल गया कि हेलो की वैल्यू आ गई है, मैं पता करना चाह रहा हूँ किस इंडेक्स पर आ रही है। तो ये फॉर लूप मुझे ये लाइबिलिटी मतलब नहीं दे रहा, लाइबिलिटी लिबर्टी नहीं है मेरे पास कि मैं यहाँ से निकाल सकूँ कौन सा नंबर पर है, इंडेक्स कौन सा है। मैं यहाँ पे किसी भी तरीके से इंडेक्स को रिटर्न नहीं कर पाता। एक तरीका है, वो क्या तरीका है, मैं यहाँ पर जाके एक वेरिएबल स्टार्ट करूँ काउंट का 0 से, और यहाँ पे मैं क्या करूँ काउंट प्लस इक्वल्स 1 कर दूँ। तो उससे क्या होगा, और यहाँ पे मैं प्रिंट हेलो की बजाय प्रिंट कर दूँ काउंट। तो अब ये क्या करेगा, काउंट 0 होगा, अंदर आएगा, चेक करेगा क्या मेरी वैल्यू हेलो है, नहीं है, तो ये काउंट प्लस 1 करके आगे चला जाएगा, मेरा काउंट हो गया 1। नीचे आएगा, चेक करेगा क्या ये हेलो है, नहीं है, नीचे जाएगा काउंट को प्लस 1 कर देगा। करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, जब तक इसको हेलो ना मिले तब तक इंक्रीमेंट करता रहेगा, और जैसे ही हेलो मिलेगा ये मुझे इंडेक्स दे देगा कि किस इंडेक्स पर हेलो है। रन करके देखते हैं। इससे इंडेक्स प्रिंट किया 0, तो उसका मतलब क्या, 0 इंडेक्स में मेरा हेलो है, बिल्कुल है। ये तरीका। अब देख रहे हो इसके अंदर मुझे एक काउंट का वेरिएबल डालना पड़ा, इंक्रीमेंट करना पड़ा। अगर इस चीज से बचना चाहते हैं हम, तो उसका हल है इस भाई साहब के पास। आपने ये लूप चलाया और यहाँ पे आपने कंडीशन लगा दी सेम वही, इफ आर्क्स idx इक्वल्स टू हेलो। तो अब हमें वो काउंट शाउंट लगाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे सिंपल बोल देंगे प्रिंट कर दो idx। दोनों लूप की फंक्शनैलिटी अब भी सेम है, लेकिन ये सिंपल है इस वाले से, आपने ज्यादा मेमोरी यूज नहीं की है इसके अंदर। क्यों, इसके अंदर आपने दो मेमोरीज जाया की हैं, एक इस काउंट वेरिएबल के लिए, एक इसके लिए, फिर इसके अंदर कंप्यूटेशन एक्स्ट्रा है। आप यहाँ पे बार बार काउंट को वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे इस तरह का कोई सीन नहीं है। रन करते हैं, दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल सेम आया है, लेकिन वे जो तरीकाकार है वो बहुत डिफरेंट है। ये सारी चीजें इससे जरूरी होती है जब आप बहुत बड़ी बल्क फाइल पे काम करते हो ना, तो आपको कोशिश करनी होती है कि आपका कोड ऑप्टिमाइज्ड हो। जितना ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड रख सकते हो उतना ऑप्टिमाइज्ड रखना जरूरी है आपके लिए कोड पे। सही है, क्योंकि कंप्यूटेशन बहुत मैटर करती है दोनों तरीके से, चाहे स्पेस वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो, दोनों को आपने मिनिमम रखना होता है। राइट है जी। ये हो गए फोर लूप के दो तरीके। अच्छा, इसमें कोई सवाल है तो पूछ लो भैया, किसी का कोई सवाल हो अगर। हाँ भाई हटना है ऐसे, बाबा आ जाता है। हम्म, पाँच। सवाल तो नहीं। सवाल नहीं है, चलो सही है। ओके, ये हो गया हमारे फोर लूप यहाँ तक। अच्छा, फिर इसके बाद मुझे क्या करना था। अच्छा जी, हाँ, सपोज करो ये सीन तो बहुत लंबा हो गया, अब इसको हम रहने देते हैं, आई डोंट केयर। अच्छा, सपोज करो मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल डिफाइन, अच्छा उसको हटाना ही पड़ेगा मुझे। चलो हटा देते हैं। ओके, फिर से हम काम करते हैं इधर ए बी। तो कमेंट कर देते ना। हाँ कमेंट कर सकते हैं यार, ये लो बस कमेंट कर सकते हैं।
सर चूंकि फाइल मांगूंगा तो फिर होगा ही नहीं है। ओके सर, हो, ये ले फाइल आपको दे देंगे आप बस। अच्छा, इसको भी मैं कमेंट आउट ही कर देता हूँ और इस फाइल साहब को भी कमेंट आउट कर देता हूँ, सही है। अच्छा, सपोज करो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, फिर से फंक्शन 2 कर देता हूँ। ए बी की वैल्यू मैंने सेम वही काम कर रहा हूँ जो मैं पहले कर चुका हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा फर्क करेंगे हम। अभी मैं पास करता हूँ तो मुझे कोई कंसर्न नहीं है इससे। मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ 2, और उसके अंदर वैल्यू में सिर्फ 1 दे रहा हूँ। हमने क्या देखा था कि अगर सिर्फ एक वैल्यू देंगे और इसको रन करेंगे तो ये भाई साहब एरर रेज कर देगा। अगर अब इस एरर से मुझे बचना है तो मैं क्या करूँगा? क्या तरीका है मेरे पास इस एरर से बचने का? तो वही था ना जो लास्ट सेशन में हमने किया था वो वाला, एरर हैंडलिंग। अंडर हैंडलिंग वाला, बिल्कुल। सही है, एरर हैंडलिंग हो गई। लेकिन उसमें तो ये कि एरर आ रहा है, मैं एरर को रोक नहीं रहा हूँ, एरर को सिर्फ पकड़ रहा हूँ। अब अगर हम एरर से बिल्कुल बचना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है? एक होता है बाय डिफॉल्ट वैल्यू। उसके अंदर क्या होता है, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स है ना, यहाँ पे हम एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे कि भाई अगर यूजर वैल्यू डालता है तो सही है, नहीं डालता तो आप बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसको दे दो 0, और बाय डिफॉल्ट इसको वैल्यू दे दो 0। अब अगर मैं इसको एक वैल्यू के साथ भी रन करूंगा तो ये रन होगा, अगर मैं इसको एक वैल्यू भी ना दूं तब भी ये रन करेगा, और अगर मैं दोनों वैल्यूज दूं तब भी रन करेगा। चेक करते हैं क्या फर्क पड़ता है। मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ वैल्यूज दोनों की। ए की हम कर देते हैं ए, एंड देन बी की भी हम प्रिंट कर देते हैं बी। अभी मैं कुछ भी नहीं दे रहा, दोनों को रन कर लेता हूँ, देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। थोड़ा मैं ऊपर जाता हूँ, CLS। अभी इसने ए की वैल्यू 0 रखी है, बी की वैल्यू 0 रखी है, सही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक वैल्यू फोर्स करता हूँ 3, तो इसने ए की वैल्यू 3 रख दी है और बी की वैल्यू 0 रख दी है। सही है भाई, बहुत ज़बरदस्त किया है। अब अगर मैं दोनों वैल्यू दे दूँ तो ए की वैल्यू 3 हो गई एंड बी की वैल्यू ASDA हो गई। इसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। ये बहुत ज़्यादा काम आती हैं आपको। ये तब काम आती है जब बहुत ज़्यादा फंक्शंस ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर हो सकता है एक वैल्यू आए, हो सकता है दो वैल्यूज़ आए। लेकिन अगर अगर आपने सिर्फ एक वैल्यू ले रहे हो, दूसरी वैल्यू नहीं आ रही है, तो क्या होगा? आपका कोड एरर जनरेट करेगा। उस एरर से बचने के लिए हम बाय डिफ़ॉल्ट दोनों में वैल्यूज़ डाल देते हैं अपनी मर्ज़ी की। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, बूलियन भी हो सकता है। सही है ना? आपका जो दिल चाहे आप यहाँ पे वो वैल्यू डाल सकते हो। डिपेंड करता है कि आप अंदर फंक्शनैलिटी उसके हिसाब से क्या बना रहे हो। ये आपको पता होना चाहिए, फंक्शन आपका है, तो आपको पता होना चाहिए मैं किस तरह इसको यूज़ करूँगा, किस तरह मैं इसके साथ खेलूँगा। इसकी बेसिस पे आप जज करोगे कि यार मुझे कौन सी वैल्यू डालनी चाहिए, कौन सी नहीं डालनी चाहिए। सेट है? अच्छा जी। अब सपोज करो इसमें कोई सपोजिशन है? नहीं है सपोजिशन। अच्छा, अब यहाँ पे एक और सवाल आ जाता है कि यार अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू डाल रहा हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट किसको जाएगी ये वैल्यू? जो पहले ही डिफाइन हुआ हुआ है। एग्जैक्टली जो पहले डिफाइन हुआ है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, पहले को नहीं जाए, बी को जाए, तो क्या तरीका है इसका? कॉमा लगा कर डाल दे। कॉमा डाल के। अच्छा जी, चलो कॉमा डाल के 3 डाल देते हैं, देखते हैं क्या होता है इससे। इनवैलिड सिंटैक्स एरर आ रहा है। हाँ तो प्रिंट का ऊपर नीचे कर दे। अच्छा चलो ठीक है, ये भी करते हैं। मैं यहाँ पे 3 रहने देता हूँ और आप ये कह रहे हो कि प्रिंट को ऊपर नीचे कर लें। कंट्रोल एक्स एंड देन कंट्रोल वी, रन करके देखते हैं। अभी भी ए के अंदर ही 3 जा रहा है, बी के अंदर नहीं जा रहा। ये जब आप वैल्यू देते हो ना यहाँ पे कोई भी सिंपल, तो बाय डिफॉल्ट पाइथन पहली वैल्यू पहले पैरामीटर में डालता है, दूसरी वैल्यू दूसरे में, तीसरी तीसरे में, चौथी चौथे में, बाय डिफॉल्ट ऐसे डालता है। लेकिन अगर आप फोर्स करना चाह रहे हो कि नहीं यार ये वैल्यू जाएगी मेरी बी के अंदर ही, तो आप उसको कैसे डालोगे? आप यहाँ पे लिख दोगे बी इक्वल्स टू, तो अब पाइथन ये वैल्यू बी के अंदर जाके डालेगा। अब अगर उसको मैं रन करूँ
तो A मेरा 0 है और B मेरा 3 है, सही है। ये होता है कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को फोर्स करना कि भाई B के अंदर ये वैल्यू डालो और A के अंदर आई डोंट केयर, अभी कुछ भी नहीं डालो, मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है B की, A की। ये भी काम कब आता है, जब इसके अंदर वन सेकेंड, अभी हमें कोई फंक्शन की एग्जांपल नहीं है, लेकिन जब हम आगे जाएंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे आएंगे हमारे पास सवालात जहाँ पे दूसरा आर्ग्यूमेंट बिल्कुल अलग काम कर रहा होता है, पहला बिल्कुल अलग काम कर रहा होता है, इसलिए हमें ये फोर्स करना लाजमी होता है। जैसे मेरे ख्याल से बाइनमो के अंदर मैंने फोर्स किया था, मेन का फंक्शन का है, मेन 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 there you go। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सर्विस एक क्लास है, मतलब वो क्लास थी, उसके अंदर मैंने बोला कि ये वाला आर्ग्यूमेंट है ना, मुझे नहीं कंसर्न इससे पहले कितने आर्ग्यूमेंट है, बस इस आर्ग्यूमेंट के अंदर जाके ये वैल्यू दे दो। इससे पहले कितने आर्ग्यूमेंट है, इसके बाद कितने आर्ग्यूमेंट है, मुझे उससे कोई भी कंसर्न नहीं है, बस इसके अंदर आप ये डाल दो, सही है। अब जब हम लोग, याद है प्रिंट की कमांड में बात कर रहे थे कि प्रिंट की कमांड में अगर मैं कुछ भी ना लिखूं तो बाय डिफॉल्ट प्रिंट क्या करता है, दूसरी लाइन से प्रिंटिंग शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूँ, लेट्स से आप हटे जनाब, प्रिंट, ये देखो यहाँ पे मुझे क्या बता रहा है, एंड का है, एंड ये रहा। तो बाय डिफॉल्ट एंड की वैल्यू क्या है, ये है \n बाय डिफॉल्ट, ये सिस्टम ने डाली हुई है। सेपरेटर की वैल्यू क्या है बाय डिफॉल्ट, स्पेस, ये सिस्टम ने बाय डिफॉल्ट डाली हुई है। लेकिन अगर आप इसको ओवरराइट करना चाहो तो आप ओवरराइट भी कर सकते हो। किस तरह, आप बोल दो यहाँ पे एंड इक्वल्स टू एन, ये क्या करेगा, एंटर की बजाय एन लिख देगा आखिर में हर चीज के, सही है। तो ये होती है डिफॉल्ट वैल्यू, जिसके साथ आप खेल भी सकते हो, चेंजेस भी कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज ट्राई कर सकते हैं कि क्या हम इनको, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ, एंड का क्या सीन था, मतलब एंड क्यों किया हमने, वो क्या फंक्शनैलिटी है उसकी? एंड की फंक्शनैलिटी ये थी जो हमने देखा था कि अभी आप नोटिस कर रहे हो कि जब भी मैं इसको रन कर रहा हूँ लूप को, मैं इसको वापस तमीज से कर दूं, कंट्रोल एस, कंट्रोल वाई, अब जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो ये भाई साहब दोनों को अलग अलग लाइन में प्रिंट कर रहा है, राइट, ऐसा ही है। हाँ, ये इसलिए कर रहा है क्योंकि प्रिंट के अंदर एक आर्ग्यूमेंट होता है एंड नाम से। एंड क्या करता है, एंड बताता है कि भाई जब मैंने ये अच्छा दोनों सही है, वैल्यूज, समझ गया। हाँ हाँ, सही सही, मुझे याद आ गया पहले ये भी सीन होती है। है, अच्छा जी, ये सीन हो गया। अब एक चीज ट्राई करते हैं कि क्या हम इन वैल्यूज को आगे पीछे दे सकते हैं, कि मैंने बी यहाँ दे दिया और ए यहाँ डिफाइन कर दूं, लेट्स गो अहेड 65, क्या ये वैलिड होगा, ये भाई साहब भी यस। वैलिड है। क्यों? क्योंकि आप, अब पाइथन को कंसर्न नहीं है कि कौन सी वैल्यू कब मिल रही है, वैल्यू मिल रही है। अगर ए नहीं भी लिखे तो भी वो 65 ए में ही जाएगा। हाँ, अब अगर आपका सवाल अच्छा है, अगर ए ना लिखे तो क्या होगा, तो ये भाई साहब एरर देगा। रीजन, रीजन ये है कि अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि बी मेरा आर्ग्यूमेंट था, उसके मैंने थी डाल दी, और जब मैं कॉमा डाल रहा हूँ तो ये एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि आप यहाँ पे कोई वैल्यू देना चाह रहे हो बी के बाद वाले बी के आगे। पैरामीटर में, लेकिन बी के आगे हमने कोई पैरामीटर डिफाइन ही नहीं किया है, राइट। और अगर बी से पहले 65 लिख दें। तो ये बाय डिफॉल्ट ए में जाएगी, कंट्रोल सही। हाँ एक्स, वो तो सही है। ये बाय डिफॉल्ट ए में चली जाएगी, सही। सही है। अच्छा, ये हो गया, और आर्ग्यूमेंट्स का देख लिया। अब अगर सपोज करो हमें ये नहीं पता, हम ये यहाँ तो हमने डिफाइन किया था ना की आर्ग्स, कि हमें नहीं पता यूजर कितनी वैल्यूज दे सकता है। अब सपोज करो हमें ये नहीं पता कि यूजर कितने कीज एंड वैल्यूज हमें दे सकता है, दोनों में फर्क है। इसके अंदर यूजर हमें सिर्फ वैल्यूज दे रहा है, कहाँ क्या, ये वैल्यूज दे रहा है, और इसके अंदर यूजर हमें इस तरह की वैल्यूज लिख के देना चाह रहा है, ए इक्वल्स टू दिस, देन उसके बाद वो लिखना चाह रहा है भाई सी इक्वल्स टू डजंट मैटर। अब इतने कितनी वैल्यूज देगा हमें नहीं पता, इसको कैच कैच करने का अलग तरीका है। उसके अंदर हम एक स्टार यूज कर रहे थे, इसके अंदर हम डबल स्टार यूज करते हैं, के डब्ल्यू। के, हाँ, की आर, के डब्ल्यू आर्स होते हैं मेरे ख्याल से, कीवर्ड आर्स। अच्छा, इसका सीन क्या है, ये वन सेकेंड वो है, क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं इसको यार, ये वो है, रिकमेंडेड है। लेकिन आप यहाँ पे ए भी लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो, फाइल नेम लिख सकते हो, जो आपका दिल चाहे वेरिएबल नेम बना सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड होता है क्वार्क्स का, मेरे ख्याल से क्वार्क्स ही होता है, या क्वार्क्स होता है, क्या होता है यार, हाँ क्वार्क्स ही होता है।
कॉर्स का बेसिक पर्पस क्या है? कॉर्स कीवर्ड है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, सही है, इसका मतलब होता है क्वार्क्स। अच्छा ये भाई साहब क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि आप मुझे जितने भी दे दो ना, मैं इसको रन करता रहूंगा। और इस, अब देख रहे हो मैं बी को एक्सेस नहीं कर पा रहा इस तरह। अब इसको एक्सेस करने का तरीका क्या है? अब हम लोग काइंड ऑफ समझो डिक्शनरी को टच कर रहे हैं। मतलब डिक्शनरी के अंदर तो मैं जाना नहीं चाह रहा अभी, लेकिन है ये डिक्शनरी का ही हिस्सा। डिक्शनरी में क्या होता है, जब हम लोग नॉर्मली डिक्शनरी यूज़ करते हैं, मुझे नहीं पता जो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आप लोगों ने यूज़ की है नहीं की है, या पुरानी जो भी डिक्शनरीज होती है उसके अंदर क्या करते थे, हम पहले वर्ड सोचते थे यार कौन सा वर्ड है, उस वर्ड के पेज उसके के पहले अल्फाबेट। अल्फ़ाबेट को ढूंढते थे, जाते थे आगे जाते थे। अब जहाँ हम पहुँच गए उसके बाद क्या होता था, कुछ इस तरह की कहानी होती थी कि यहाँ पे वो वर्ड होता था, सही है, फिर उसके बाद यहाँ पे उसकी मीनिंग होती थी। मीनिंग होती है, सिनोनिम्स होते हैं, अलग डिक्शनरी में अलग होता है, लेकिन मेनली क्या होता है, वर्ड एंड मीनिंग होता है, सही है, ये कहानी होती है डिक्शनरी के अंदर। जी जी। पाइथन के अंदर जो वर्ड है ना, इसको वो कहता है की, और जो मीनिंग है इसको वो कहता है वैल्यू, सही है। अब अगर आपके पास कोई डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी के अंदर आपकी जितने भी कीज एंड वैल्यूज होती हैं वो इसी फॉर्मेट में सेव होती हैं। मैं इसकी एग्जांपल उठा लेता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ मैं, ये भला है। तो इसके लिए क्या करेगा पाइथन मेरा बैकएंड पे, क्योंकि मैंने क्वार्क्स लिया है, तो पाइथन इसकी डिक्शनरी क्रिएट कर देगा। डिक्शनरी कैसे क्रिएट करता है, पहले तो हम डिक्शनरी का सिंटैक्स देख लेते हैं। डिक्शनरी का सिंटैक्स क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट। जैसे ही कहीं कर्ली ब्रैकेट लगेंगे, मतलब प्रिंट की स्टेटमेंट के अलावा, एफ लिटरल की मैं बात नहीं कर रहा, वहां पे कहानी अलग होती है। नॉर्मली अगर आप कर्ली ब्रैकेट लगाओ तो पाइथन अज्यूम करेगा कि यार यहाँ पे कोई डिक्शनरी से रिलेटेड काम हो रहा है, तो मुझे अपना मोड चेंज कर देना चाहिए डिक्शनरी का, सही है। अब पाइथन क्या करेगा, यहाँ पे डिक्शनरी इनिशियलाइज करेगा, एंड देन वो बोलेगा अच्छा पहली की क्या है, पहली की ए है, परफेक्ट, मैं ए लिख देता हूँ। ए का आंसर क्या है 65, तो वो 65 के आगे लिख देगा। फिर इसके बाद खत्म हो गई, यस खत्म हो गई, उसने लगा देना यहाँ पे कॉमा। इसके बाद बोलेगा अब क्या है मेरे पास कुछ और चीज है, बिल्कुल है, एक और है भाई बी वेरिएबल आपके पास, ठीक है मैं बी की बना देता हूँ। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू आ रही है मेरे पास 3, मैं 3 कर देता हूँ। क्या इसके बाद कोई और वैल्यू है, बिल्कुल अभी भी है, तो मैं डालूंगा एक और कॉमा, फिर मैं डाल दूंगा सी, सॉरी कलर कोड को डाल सकते हैं, सी, एंड सी की वैल्यू क्या बनाई है इसने, सी की वैल्यू रखी है 66464। क्या इसके बाद कोई वैल्यू है, नहीं है, तो यहाँ पे पाइथन हमारी डिक्शनरी को क्लोज कर देगा, सही है। अब अगर मैं वैल्यूज को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, इसके मेरे ख्याल से एक दो दो तरीके हैं, हाँ दो तरीके हैं वैल्यूज को एक्सेस करने के। अब सपोज करो मुझे वैल्यू चाहिए है बी वाले की। टपल में हम क्या कर रहे थे, टपल में हम इसको इस तरह कॉल कर रहे थे कि अगर ये मेरी डिक्शनरी है, सपोज करो डेटा के अंदर सेव है सपोज करो, तो हम नॉर्मली क्या करते थे, अगर टपल होता हम क्या करते थे, डेटा, और इसका इंडेक्स क्या है 0 1, तो 1 दे दो। नॉर्मली हम ये करते थे राइट, और वो हमें वो चीज़ उठा के दे देता था। लेकिन अब मतलब यहाँ पर यह है कि हम नॉर्मल टपल या लेस के साथ काम नहीं कर रहे, ना स्ट्रिंग के साथ काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं डिक्शनरी के साथ काम। अगर मैं ये करूंगा ना तो ये कुछ और रिटर्न करेगा, चलो देखते हैं क्या रिटर्न करेगा। सही है, मैं जाता हूँ इधर, एंड देन इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ प्रिंट करो सेम चीज, कीवर्ड args1, देखते हैं क्या होता है। कीवर्ड 1 इज नॉट डिफाइंड, सही है। क्यों, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर जब आप गेम खेलते हो ना इस तरह, मतलब गेम खेलने से मुराद है कि डिक्शनरी के साथ जब आप खेलते हो, तो डिक्शनरी बोलती है कि यहाँ पे जो भी आप चीज डालोगे वो मेरे लिए क्या काउंट होगा, की काउंट होगी, की। तो 1 नाम की यहाँ पे कोई भी की नहीं है। यहाँ पे कौन कौन सी की है, ए है, बी है, सी है। तो अगर मुझे बी की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेटा एंड देन बी, और बी को हमें मुझे मेक श्योर करना होगा कि ये स्ट्रिंग के अंदर हो, सही है। ट्राई करते हैं, किधर गया ये रहा भाई साहब, बी लिखा, इसको रन करते हैं। अब इसको 3 रिटर्न करना चाहिए, देयर यू गो, इसने 3 रिटर्न कर दिया, सेट है।
अब एक तरीका तो होगा, दूसरा तरीका क्या है, आप लंबा वाला काम करो, लेकिन वो मेरे ख्याल से यहाँ नहीं चलेगा। लेट मी सी, पहले मैं देखता हूँ, मेरे नहीं ख्याल वो उस पर काम करेगा। फॉर की वैल्यू इन डॉट आइटम, वो काम कर रहा है ऐसे 10 वाइज। और अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ की कॉमा, ये लो, ये सब भी काम कर रहा है। अभी मेरा नहीं ख्याल इसमें जाना चाहिए, और कुछ रहता है, रुको, फंक्शन में और कुछ रहता है, एक ये काम रहता है। कीजिए, एक सेकंड, एक सवाल है। हाँ हाँ नीचे फंक्शन कॉल हो रहा है, हाँ, ए वर्ड 55 बी वर्ड, इसमें ए हटा दें, बी हटा दें, सी हटा दें, उससे नंबर वैल्यू डालें 55 3 और सबसे। फिर 5 रहने दूँ, बी को हटा दूँ, सी को हटा दूँ। अब रन कीजिएगा। अब एक कॉमा भी हट गया। अब इसको नहीं करना चाहिए सरल। हाँ, देखा। अच्छा, ये ए बी सी है डिक्शनरी में बाय डिफाइंड नहीं था, ये आप ने जो कहा नाम दिया था उसके वैसे था। यस, अब सीन ये है कि अगर मैं यहाँ पे नाम नहीं लिखूंगा ना, तो पाइथन एक्सेप्ट भी हम्म। नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पाइथन बोल रहा है कि भाई मेरे पास कुछ जगह नहीं है जहाँ पे मैं इन चीज़ों को सेव करूँ। सही है, तो हमें वो जगह खुद बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनाएंगे? इस तरह लिख कर कि वेल 1 लिख दो इसको भले आप, और ये वेल 2 लिख दो, और इसको वेल 3 लिख दो। ये सब इसलिए है ना कि डिक्शनरी है ये, वैसे ही। हाँ, डिक्शनरी है इसलिए। दूसरा इसका मेन रीज़न है ये वर्ड है, ये चीज़, ये जो हमने पाइथन में डबल स्टार लगाया ना, ये मसला है। तो अच्छा। इसका फायदा क्या है? इसका फ़ायदा क्या है यार? इसका कोई फ़ायदा नहीं है अभी तो। मतलब मैंने तो पर्सनली मैं खासा 6 साल से प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ पाइथन में, मुझे इसकी ज़रूरत अब तक नहीं पड़ी है, इस चीज़ की। ना इसकी ज़रूरत पड़ी अच्छा। है, ना इसकी ज़रूरत पड़ी है। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि भाई पार्ट है चीज़। हो सकता है आपके माइंड में हाँ, कोई ऐसा पता चलेगा। प्रोजेक्ट हो जिसमें उसकी ज़रूरत मतलब पड़े। हमें तो की वैल्यू पता ही है ना, फिर हम क्यों पूछ रहे हैं? क्या मतलब? प्रिंट क्यों करवा रहे हैं? प्रिंट क्यों मतलब करवा ये रहे हैं? तो अच्छा 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 अच्छा। यहाँ पे तो मैं सिर्फ प्रिंट करा रहा हूँ देखने के लिए, लेकिन असल में इसकी फंक्शनलिटी तो बिल्कुल डिफरेंट होगी। इसके अंदर आप थोड़ी ना से प्रिंट कराओगे, इतना बड़ा फंक्शन लेके प्रिंट कराओगे। काम तो आपका कुछ और होगा। कैसे मसलन, ओके यस, एक काम कर सकते हैं। सपोज करो मैं वो बना रहा हूँ, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसका नाम क्या है, हाँ, मैं बॉट बना रहा हूँ अपनी क्रिप्टो करेंसी वेबसाइट के लिए। सही है, तो मेरे पास एक तो आर्ग्यूमेंट हो सकता है यहाँ पर यूज़र नेम, यहाँ पे यूज़र नेम आ जाएगा, कोई भी यूज़र नेम आ जाएगा, कोटेक्स सपोज। फिर यहाँ पे मेरे पास आएगा पासवर्ड, पॉसिबल है आ जाए पासवर्ड। सही है, यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड होगा, आई डोंट केयर। तीसरा वेरिएबल क्या हो सकता है? URL, और यहाँ पे मेरे पास URL होगा वेबसाइट का। मेरे पास कोई माइंड में नहीं आ रहा, मैं ये लिख देता हूँ। ये तो मैंने URL तो जोड़ा दी। सपोज कर रहा हूँ यहाँ पे कोई URL होगा बड़ा वाला। अब मैं इसके अंदर जाके क्या करूँगा? मैं इसके अंदर बोलूँगा कि जब भाई डेटा खोलने का तरीका होता है वैसे ड्राइवर डॉट गेट, अभी नहीं चलेगा क्योंकि मैंने कुछ भी बनाया नहीं है, और यहाँ पे मैं URL डाल दूंगा, वर्क्स URL। अब क्या सीन है? मसला यहाँ पर ये होगा कि हो सकता है कभी यूज़र URL दे, और हो सकता है कभी यूज़र, और ये क्या हो गया? अल्लाह अकबर, किधर गए भाई तुम? कंट्रोल C, कंट्रोल V। ओके, हो सकता है कभी यूज़र इसको इस तरह कॉल करें, और अगर मैं यहाँ पे URL डायरेक्ट लिख दूंगा तो क्या होगा? इस वाले में तो मेरा काम बिल्कुल सही करेगा, इसको URL मिल रहा है, लेकिन इस वाले में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो फिर आपकी फंक्शनैलिटी यहाँ पे क्या होगी? आप यहाँ पे फंक्शनैलिटी यूज करोगे इफ क्वार्क्स, इसके बहुत सारे तरीके पकड़ने के, मैं बिल्कुल सिंपल वाला कर रहा हूँ। मैं चेक करूंगा इफ क्वार्क्स URL, आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा भाई, आ रहा है। नॉट इक्वल्स टू एम,
बल्कि नहीं, सिर्फ ये करते हैं और यहाँ पर हम ट्राई की मैच लगा देते हैं कि ट्राई करो पहले इसको। अरे छोड़ना, और सिंपल करते हैं इसको, इतनी लंबी फटीकी क्यों करनी है। पहले ट्राई कर लो, अगर ये होता तो सही है, बहुत अच्छी बात है, वरना एक्सेप्ट के मोड में जाओ और सिंपल कर दो ड्राइवर डॉट गेट, और इसके अंदर हम कोई भी अपनी तरफ से अब वैल्यू को फोर्स कर देंगे ताकि यूज़र के लिए एरर ना हो। सपोज करो हम यहाँ पे डाल देते हैं आई डोंट नो, अब क्या डालूँ यार, छोड़ो, www.docs person, there you go। तो ये सीन है। अब ये क्या होगा कि पहले मेरा बंदा, ये बंदा बोल रहा हूँ, ये कोड मेरा कोशिश करेगा, क्या चेक करेगा कि क्या मेरे जो की आर्ग्यूमेंट्स आए हैं इसके अंदर यूआरएल नाम की कोई चीज़ आई है, नहीं आई है। अगर आई है तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, उसी यूआरएल को यूज़ करके चले जाओ। अगर नहीं आई है तो क्या करो, बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र को इस लॉगिन पेज पे लेके जाओ और उसकी इस वैल्यू से लॉगिन कर लो। वो आगे अलग कहानी होगी कि हम किस आर्ग्यूमेंट में जाके क्या वैल्यू डालेंगे, कैसे डालेंगे, लेकिन मेरा पर्पस से शो करना था कि ये होता है। नॉर्मली हम नॉर्मली प्रिंट नहीं कर रहे होते हैं, हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। अभी बस कोड अवेलेबल है ना, मैं दिखाता, इसकी एग्जांपल रखी हुई थी मेरे पास। तो ये सीन है, ये मैंने आज तक यूज़ नहीं किया है, ना ये यूज़ किया मैंने आज तक, ना ये यूज़ किया है, लेकिन क्योंकि फंक्शनैलिटी मौजूद है तो मेरा मेरा था कि आप लोगों को बता दूं कि हो सकता है आप लोगों को माइंड में ऐसे प्रोजेक्ट्स हों जहाँ पे आप लोगों को इसकी ज़रूरत पड़े, तो आप लोगों को पता हो कि यार ये कैसे कैसे कर सकते हैं। सही है जी। अच्छा जी, और कोई सवाल है इसमें? एनीथिंग एनीथिंग? नहीं, सवाल नहीं। अच्छा सही है फिर। एक फाइनल चीज़ है, उसके बाद रिकर्जन में जाएंगे, लेकिन रिकर्जन आज मैं शुरू नहीं करूँगा, वो लंबा टॉपिक है। अच्छा इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि हुसैन भाई को शायद फाइल चाहिए हो, ये मैंने किया। अच्छा जी, एक और चीज़ है कि मैंने यहाँ पे बनाया फंक्शन डिफाइन फंक 3। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ए लोगे, आई डोंट केयर, और फिर मैं बोलता हूँ कि अभी मैं पास कर देता हूँ। अच्छा नॉर्मल हम क्या कर रहे थे, हम इतनी देर से इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इस तरह की कोई वैल्यूज़ डाल रहे थे, या मैं ये डाल रहा था या मैं इंटीजर डाल रहा था। एक और चीज़ हो सकती है कि इसके अंदर आप डायरेक्टली पूरी की पूरी लिस्ट डाल दो, या पूरी की पूरी डिक्शनरी डाल दो, या टपल डाल दो। मैं भी सिर्फ लिस्ट की बात करता हूँ, क्यों? क्योंकि टपल हम देख चुके हैं ऊपर, डिक्शनरी भी हम देख चुके हैं, लिस्ट देख लेते हैं। हम लिस्ट बनाते हैं यहाँ पे कोई भी 3,5,6। ये पाइथन का बड़ा फ़ायदा है कि पाइथन की एक ही लिस्ट के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स आ सकती हैं। नॉर्मली किसी और लैंग्वेज में आपको ये नहीं मिलेगा। सही है। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा, ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो एज अ लिस्ट हैं, लिस्ट एक पूरा ब्लॉक है, वो पूरा का पूरा ब्लॉक जाके ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ प्रिंट टाइप ऑफ ए, तो इसको यहाँ पे लिस्ट प्रिंट करना चाहिए हमारे लिए। दे यू इसने लिस्ट प्रिंट किया है। सही है। वंस अगेन लिस्ट को भी एक्सेस करने का सेम तरीका है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू दो, तो मैं कर दूंगा ए कॉम 2, और ये मुझे दे देगा सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू 6, 0, 1 एंड 2। अगर आप चाह रहे हो कि यार मैं स्लाइस करूं, मुझे 2 इंडेक्स के बाद वाली सारी वैल्यूज दे दो, तो मैं करूंगा 2 सेमीकोलन। ये हो जाएगा 6 के बाद से 0 1, इसको काटेगा 2 के बाद की सारी वैल्यूज उठा के इसने यहाँ प्रिंट कर दी। फिर इसके बाद अगर मैं चाह रहा हूँ मैं सारी की सारी वैल्यूज प्रिंट करूँ, तो मैं क्या करूँगा, फॉर वेल इन ए प्रिंट वेल। ये हो गया रन। सही है। अभी भी हम लोग लिस्ट के अंदर नहीं गए, लिस्ट के अंदर भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं, डिक्शनरी के अंदर भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ है जिसको हमने अभी टच नहीं किया, वो हम बाद में करेंगे, अभी हम वहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। सही है। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोगों ने फंक्शन पूरे के पूरे कवर कर लिए, फंक्शन की सारी फंक्शनैलिटीज़ यहाँ पे हम कवर कर चुके हैं। अच्छा एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ। यस यस यस, ये भी आप लोग वैसे ना करोगे तो चलेगा, लेकिन रिकमेंडेड होता है कि कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। सपोज करो मैंने कोई फंक्शन बनाया डेफ इनक्रिप्ट। सही है। इनक्रिप्ट के अंदर मैं चीज़ें ले रहा हूँ, क्या मैं एक ले रहा हूँ पासवर्ड बंदे से ले रहा हूँ, फिर मैं दूसरा ले रहा हूँ फाइल नेम ले रहा हूँ बंदे से। सही है।
फिर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कोई नंबर लेना, नंबर नहीं, मैं कोई लेना चाह रहा हूँ, सपोज करो समथिंग कोई ऐसा जिसका मतलब ही ना पता चल रहा हूँ मुझे, हाँ काउंट, ये ले लेता हूँ, सही है। और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि रिटर्न, ये मैं फंक्शन पूरा नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ रैंडम बना रहा हूँ। रिटर्न अभी कुछ भी नहीं करता, अभी हम पास कर लेते हैं। अब सपोज करो मैं बहुत नीचे गया हूँ फाइल में, इतना नीचे, अब मुझे इनक्रिप्ट का फंक्शन नज़र ही नहीं आ रहा, लेकिन मुझे इनक्रिप्ट का फंक्शन को कॉल करना है। मैंने इनक्रिप्ट का फंक्शन कॉल किया, ब्रैकेट खोला, तो ये मुझे बता रहा है पासवर्ड। अब मुझे नहीं पता पासवर्ड में मुझे क्या डेटा टाइप देनी है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि पासवर्ड के अंदर मुझे डालना है कोई स्ट्रिंग। फिर ये बोल रहा है फाइल नेम, तो मैं फिर से अज्यूम कर रहा हूँ फाइल नेम के अंदर कुछ ये डाला होगा। यहाँ पे आ गया काउंट, मैं फिर से अज्यूम कर रहा हूँ भाई इसको काउंट में कोई इस तरह की वैल्यू चाहिए, मुझे नहीं पता, सही है। और मैं इसको रन करता हूँ, लेकिन रन करने से पहले यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम करते हैं कैसे कर सकते हैं, हाँ ये कर सकते हैं कि मैं लिस्ट इनिशियलाइज करूँ, डजंट मैटर, एंड देन ये मैं सिर्फ जानबूझ के कर रहा हूँ एरर जनरेट करने के लिए, जानबूझ के, ताकि एक एरर जनरेट हो, lst एंड देन काउंट। अब अगर इसको मैं रन करूँगा तो अगर मैंने सब सही किया तो एक एरर आना चाहिए हमारे सामने। ये देखो एरर आ गया। ये एरर क्यों आया? क्योंकि जब मैं इसको डिफाइन कर रहा था फंक्शन को, तो मैं ये अज्यूम कर रहा था कि मेरा यूज़र या मैं खुद जब कोड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे काउंट की वैल्यू इंटीजर दूंगा, लेकिन जब मैंने इसको कॉल किया तो मैंने क्या दिया है, मैंने स्ट्रिंग दिया है। अब इससे बचने का तरीका क्या है कि आप इसके अंदर डेटा टाइप के प्लेस होल्डर बता दो। मसलन इस पासवर्ड है, पासवर्ड में क्या वैल्यू आनी चाहिए, आप यहाँ पे लगाओगे सेमीकोलन, इसके बाद लिख दो str, तो ये बता देगा स्ट्रिंग चाहिए। फाइल नेम है, फाइल नेम में आपको क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, आप लिख दो str। काउंट में आपको क्या चाहिए, इंट चाहिए। अब अगर मैं सेम चीज़ नीचे जाके करूँ, इसको मैं हटा दूँ, फिर मैं वापस कॉल कर रहा हूँ इनक्रिप्ट का फंक्शन। अब डिफरेंस देखना, पहले जब मैंने खोला था तो इन सब में क्या लिखा हुआ था, एनी एनी एनी। एनी का मतलब क्या है, कोई भी डेटा टाइप दे दो, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन अब मैंने डिफाइन कर दिया है कि यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग चाहिए, यहाँ पे भी मुझे स्ट्रिंग चाहिए, एंड देन एट द एंड मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए। सही है, मेक सेंस? अब भी मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। अब अगर मैं इसको रन करूँगा बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन क्या मैं यहाँ पर स्ट्रिंग दे सकता हूँ? नो, क्यों? क्योंकि ऊपर डिफाइन वो कर दे दिया ना कि इंटीजर। हाँ, शायद यू शायद वो कन्वर्ट करते, लेकिन नहीं। अब देखो सीन ये होता है, नॉर्मल जो लैंग्वेजेस है ना, जैसे सी प्लस और सी शार्प, वो ये कहती है कि अगर आपने डेटा टाइप डिफाइन कर दी ऊपर आर्ग्यूमेंट की, तो अगर उसके अलावा हमें कुछ भी दोगे ना, तो हम यहीं पर एरर पकड़ के आपको दे देंगे, भाई एरर है, हमें तो इंटीजर चाहिए था, आपने स्ट्रिंग दे दिया। लेकिन पाइथन के अंदर ये चीज़ इस तरह काम नहीं करती है। इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करो तो आपको समझ आए कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है। तो अब भी अगर मैं इसको रन करूंगा ना, ये फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन के अंदर जाके एरर आएगा, बाहर नहीं आएगा। ये देखो कौन सी लाइन पे एरर आया, लाइन नंबर 38 पे। लाइन नंबर 38 क्या है, ये वाली लाइन पे एरर आया है, आना इस पे चाहिए था लेकिन आया इस पर है। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो हम लिखते हैं एंड स्ट्रिंग स्ट्रिंग, इससे पाइथन कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता आपके ऊपर कि भाई मैंने स्ट्रिंग लिखा तो स्ट्रिंग ही चाहिए, नहीं। आप जो भी वैल्यू दोगे पाइथन उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अंदर जाके अगर कोई एरर आता है तो आए, पाइथन को उससे कोई कंसर्न नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है, सिंपल, क्या, यूज़र को या आपको बताना कि एक्सपेक्टेड क्या है पाइथन के अंदर, क्योंकि इसकी फंक्शनैलिटी इसकी बेसिस पे लिखी है हमने। सही है। अब इसमें एक और चीज़ होती है कि अगर आप बताना चाहते हो कि यार ये आपका फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे वापस आऊँ, ब्रैकेट को खोलूँ और ब्रैकेट को बंद करने से पहले मैं इधर कॉमा लगा दूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक छोटा सा एरो बना हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है नन। नन क्यों लिखा हुआ है? नन इसलिए लिखा हुआ है कि पाइथन बता रहा है कि मेरा फंक्शन ये सारी चीज़ें लेने के बाद कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, नन है। बाय डिफ़ॉल्ट हमने क्या, पता नहीं हमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था, अच्छा, पाइथन के अंदर एक कीवर्ड होता है रिटर्न। अगर आप इसको ना लिखो ना तो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन ये लिख लेता है यहाँ पर, बाय डिफ़ॉल्ट, खुद ब खुद। मैंने यहाँ पे फंक्शन फिनिश किया तो नीचे पाइथन ने बाय डिफ़ॉल्ट ये लिखा हुआ है। सही है। तो इसका मतलब क्या, मैंने जब कुछ भी रिटर्न नहीं किया तो पाइथन ने क्या रिटर्न कर दिया, नन।
सपोज करो मैं नन रिटर्न नहीं कर रहा, मैं रिटर्न कर रहा हूँ कोई नंबर। हाँ हेलो। हाँ, अब सपोज करो कि फिर से मैं चेंज कर रहा हूँ। अब पाइथन ने इसकी टाइप चेंज कर दी लिटरल 5671। ये इतना यूजफुल नहीं है हमारे लिए इन्फॉर्मेशन। तो इसको चेंज करने का तरीका क्या है कि हम ऊपर जाके यहाँ पे कॉलन से पहले, सेमी कॉलन से पहले आप ये एरो बनाओ, पहले डैश, फिर ग्रेटर देन का साइन, और यहाँ पे डेटा टाइप लिख दो जैसे इंट। अब अगर मैं नीचे जाऊंगा वापस से और इसको करूंगा तो ये मुझे बताएगा कि मेरा फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है। वंस अगेन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अगर यहाँ पे इंट डिफाइन किया है और मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ स्ट्रिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाइथन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लॉजिकली हो सकता है मेरे कोड में मसला आ जाए। मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि यार अच्छा ये भाई साहब रिटर्न कर रहे हैं कोई इंटीजर, ठीक है यार मैं इंटीजर की तरह इसको यूज़ करूँगा, काम करूँगा, पता चलेगा इसने ऊपर स्ट्रिंग भेजा है और मेरा पूरा कोड खराब हो गया। सही है। ये सारी चीज़ें सिर्फ आपके लिए यूज़फुल होती हैं कि आप कोडिंग कर रहे हो बहुत बड़ी फाइल में, नीचे आ गए पता नहीं आपको, तो ये आपको हेल्प करती हैं। लेकिन फंक्शनैलिटी सही है गलत है ये आपको खुद डिसाइड करनी है, पाइथन इसमें कोई हेल्प नहीं करेगा। इसके बरक्स सी प्लस प्लस सी शार्प आपको पकड़ेंगे कि भाई आपने बोला है मैं रिटर्न इंट कर रहा हूँ, लेकिन आपने तो यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न किया, ये रन ही नहीं होगा, यहीं पर एरर पकड़ा जाएगा। सही है, ये इसका तरीका है। एक फाइनल चीज देख लेते हैं इस फंक्शन की, फिर उसके बाद हम सेशन एंड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सपोज करो मैंने इंक्रिप्ट खोला है, मुझे यहाँ पता ही नहीं चल रहा राइट कि ये फंक्शन क्या है इंक्रिप्ट का, कुछ भी पल्ले नहीं चढ़ रहा। अगर आपने फाइल बनाई है, सपोज करो हुसैन ने फाइल बनाई है और मोहम्मद रजा को मैंने फाइल भेजी है, मोहम्मद रजा को पता है यार ये इंक्रिप्ट का फंक्शन है, इंक्रिप्ट का फंक्शन से कॉल किया, अब उसको पता ही नहीं इंक्रिप्ट का फंक्शन करता क्या है। तो इसका तरीका क्या है कि अगर आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हो, एक तरीका तो ये है कि आप ऊपर गए, यहाँ पर लिख दिया कमेंट फंक्शन टू इनक्रिप्ट द गिवन पासवर्ड। एक तरीका तो ये है। अब इसमें कोई फर्क पड़ेगा, मैं आया नीचे, मैंने खोला, अब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसको देखने का तरीका क्या है, मैं राइट क्लिक करूं, डेफिनेशन पे जाऊं, यहाँ पर आके मैं पढ़ लूं, अच्छा ये फंक्शन ये काम करता है, नाइस नाइस नाइस। अब ये भाई साहब है कोई 200-300 लाइन की फाइल, मैं बार बार जंप करना तो पसंद नहीं करूंगा ना ऊपर से नीचे। तो उससे बचने का तरीका क्या है, आपने जब फंक्शन डिफाइन किया है उसकी अगली लाइन में यहाँ पर ट्रिपल कोट्स डालो, इसके अंदर लिख दो जो भी आपका फंक्शन काम करता है, सपोज फंक्शन टू इनक्रिप्ट द गिवन पासवर्ड। अब क्या होगा, मैं नीचे जाता हूँ, मुझे नहीं पता इनक्रिप्ट क्या करता है, मैंने इनक्रिप्ट का ब्रैकेट खोला, अब ये यहाँ पर मैसेज शो कर रहा है फंक्शन टू इनक्रिप्ट द गिवन पासवर्ड। सही है। तो ये एक यूजफुल तरीका होता है यूजर को बताने के लिए, या अपने आप की ही ईजीनेस के लिए कि यार ये फंक्शन करता क्या था, ओ अच्छा ये फंक्शन ही करता था। अब इनक्रिप्ट का नाम तो बहुत ज्यादा क्लियर है, पता चला इनक्रिप्शन का। अगर मैंने इस तरह के अजीब यूजलेस नाम के फंक्शन बनाए हुए हैं जिसकी मुझे समझ से बाहर है क्या करता क्या था, फंक3 लिखा है राइट, तो इसमें बड़ा यूजफुल, मुझे नहीं पता फंक3 क्या करता है, मैंने बोला जैसे ही खोला ब्रैकेट, ब्रैकेट खोलने से पहले भी यहाँ पे मुझे सारी चीजें बता रहा है कि ये 3 आर्गुमेंट लेगा, पासवर्ड इसकी स्ट्रिंग होनी चाहिए, फाइल नेम स्ट्रिंग होना चाहिए, काउंट ये होना चाहिए, रिटर्न ये करता है। इसकी सारी फंक्शनैलिटी मुझे यहाँ पे शो कर दी इसने। सेट है। ये सारी जी चीजें बहुत यूजफुल होती हैं। इसमें जितना भी मैंने आज बताया ना, इसमें से सिर्फ 2 चीजें जो मैंने आज तक कभी यूज नहीं की जिसकी जरूरत नहीं पड़ी, एक होता है ये कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट और ये आर्ग्यूमेंट्स। बाकी इसके अलावा जितना भी कुछ बताया ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। सही है। ये आपने गलतियां कर करके सीखा है। ये जो मैं बता रहा हूँ आर्ग्यूमेंट्स वाला सीन, सारा। हाँ गलतियां कर करके सीखता है बंदा यार, वैसे नो डाउट। गलतियां तो अभी भी हम करते हैं, जैसे ये फाइल में बना रहा था मैंने जो यूआई, इसमें मैंने इतनी गलतियां की हैं। फिर बाइनोमो का जब मैं बॉट बना रहा था, अभी छोड़ो बना क्या रहा था, अभी मैंने अपने क्लाइंट को ये फाइल भेजी है कोटेक्स की डेमो की। इसके अंदर एक एरर है, बहुत बड़ा एरर है, मतलब इतना बड़ा नहीं, लेकिन मुझे पता था एरर है, मेरे को सही करके भेजना चाहिए था। ये लाइन गलती है, गलत है इसके अंदर, मुझे उसको सही करके भेजना है, तो अब मैं उसको सही करके भेजूंगा क्लाइंट को। तो ये गलतियां तो होती रहती हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, एक मज़े की बात है कि मुझे एक कोर्स मिला है फ्री ऑफ कॉस्ट पाइथन का, यूडेमी से। उसमें यह है कि यूडेमी का वैसे है तो वो इसको